मां शारदे को प्रणाम करता हूं, समृद्धवान मंच को प्रणाम करता हूं। महर्षि मयन, महर्षि चमर ऋषि की नगरी मैनपुरी से उपस्थित हुआ हूं। साथ ही साथ अपने बाबा राजा साहब तेज सिंह चौहान जूदेव जी की राजधानी से उपस्थित हुआ हूं। आप सबको चरण स्पर्श करता हूं। जय हो। पहली बार आपके बीच में आया। यहां नागवंशी जी, यदुवंशी जी, चंद्रवंशी जी, तमाम वंशी बैठे हैं। मैं अग्निवंशी हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। श्रद्धे बाबूजी बैठे हैं, आपको चरण स्पर्श करता हूं। रामनाथ भैया, दीपक भैया, आपने आदेश दिया एक यज्ञ में आहुति डालने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। यह मेरा परम सौभाग्य है। जिनके निमित्त हम यहां पर आए हैं, चार पंक्तियों से, दीपक भैया चार पंक्तियों से मैं देखना चाहता हूं कितनी देर मंच पर मुझे रहना है। तालियां किसी कवि का आकलन नहीं होती। कौन कवि बड़ा है, कौन छोटा है। लेकिन भूषण भैया, जब नीचे से आपकी तालियां हम लोगों को मिलती हैं तो हमें यह लगता है कि मेरी बात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप तक पहुंच रही है। और मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मेरे कदम ना लड़खड़ाए, यहां पर कहीं कदम लड़खड़ा जाते हैं तो आपकी तालियां आ जाती हैं, तो यहां खड़े होकर मुझे पढ़ने में हौसला मिल जाता है। तो मैं अपनी तालियों में, मैं अपनी ऊर्जा में कमी ना आने दूं, मां का आशीर्वाद लेकर पढ़ रहा हूं। और कहीं आपको कमी आती दिखाई दे तो मैं आपसे चाहता हूं कि तालियां बजाकर मेरा हौसला अफजाई करना। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करिएगा, मैं पढ़ता हूं। भैया चार पंक्तियों से दादा स्वागत है। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा। मंच के बड़े लोग बैठे हैं। गुरुजी नैसी की उपस्थिति है, आदरणीय नागवंशी दादा और मेरे बहुत प्यारे गीतकार, मेरे बहुत मन के पसंदीदा मेरे मधुर भैया, सांडिल भैया, और ये सभी लोग बैठे हैं जिन्होंने आदेश दिया। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय हमारे दीपक भाई कर रहे हैं, रामनाथ भैया। मैं चार पंक्तियां सबकी अगुवाई में पढ़ता हूं। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। साहब, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दूरी मेरी ही मेरे जिम्मे आई होगी। मेरी थकान मिटा देना साहब, माहौल बना देना। मैं पढ़ता हूं, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। और जिसने बोए सुखदेव भगत से वीर हिंद की माटी में। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा। एक प्रणाम पढ़ना चाहता हूं, मेरी माताएं बैठी हैं। एक प्रणाम आपके चरणों तक पहुंचा दिया हो तो मनोज चौहान को एहसास करा देना। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। और जिसने बोए सुखदेव भगत से वीर हिंद की माटी में, जिसने बोए शेखर भगत से वीर हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ। क्या बात है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। मैं आपको चरण स्पर्श प्रारंभ हो गया भैया। प्रणाम करता हूं। स्वागत है दादा। प्रणाम करता हूं। बहुत धन्यवाद। जिसने बोए सुखदेव भगत से पूज्य हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। ये वे व्यक्तित्व थे साहब जिन्होंने अपने लिए अपना जीवन कभी नहीं जिया, आने वाली पीढ़ियों के लिए जिया। और अगर ये लोग अपने लिए फांसी का फंदा चुन गए, हमारे लिए चुन गए,
हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए चूम गए? क्या इन्होंने अपने लिए चूमा? अपने लिए ये जीवन जिया? अगर इन्होंने अपने लिए जीवन जिया होता साहब, तो न तो मनोज चौहान यहां खड़े होकर कविता सुना पा रहा होता और न इस आप उत्सव को महोत्सव बना पाते। ये वो लोग थे। आज इस गांव की जनसंख्या मैं मान सकता हूं कि कम हो सकती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हो सकती है कि एक रात शहीद दिवस के लिए ना दी जा सके। जय जय, क्या बात है। आप सब लोग यहां आए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और वहां से प्रणाम करना चाहता हूं साहब, जब बुंदेलखंड से आजादी की पहली क्रांति शुरू हुई तो हमारे बाबा राजा साहब तेज सिंह चौहान जुदेव जी का पहला कंधा था जो महारानी लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधा लगाकर आजादी का पहला युद्ध लड़ा और अंग्रेजी हुकूमत को उनका इतना खौफ हुआ कि उन्हें प्रयागराज की जेल में नजर कैद कर दिया गया। वो क्रांति मैनपुरी की आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है दादा। जिसने बोए शेखर भगत से पूज्य हिंद की माटी में चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ के, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा। इन ऋषियों के सानिध्य में बैठता हूं तो क्या परिभाषा सीखता हूं, श्रद्धेय बाबूजी पढ़ना चाहता हूं। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कभी लेखनी नहीं लिखेगी, अगली पंक्ति पे आशीर्वाद चाहता हूं, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। भारत माता की, भारत माता की जय हो। कलम हमारी भगत सिंह को दुश्मन को जिंदा करके माने, शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा, दीपक भैया सुनना, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी। जय 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 जय, कविता जब जब बोलेगी, जय जय जय, क्या बात है भैया, क्या बात है। जय हो, जय हो। कविता जब जब बोलेगी इनकलाब तो इंकलाब ले आएगी। कितने जय हो। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। वाह। घर से निकला तो श्रीमती जी ने प्रश्न कर दिया कहां जा रहे हो? हमने कहा छिंदवाड़ा जनपद में शहीदों को लेकर कार्यक्रम सजाया गया है, मंच सजाया गया है, वहां पहुंचना है। बोले बहुत तीखा पढ़ते हो, कुछ हल्का फुल्का पढ़ के आना, सामने वालों की संवेदनाएं कहीं आपके प्रति बदल गई तो पता नहीं क्या हो सकता है। अगर उस क्षत्राणी को सही जवाब एक क्षत्रिय ने दिया हो तो पंक्तियां बताएंगी और आप एहसास कराना कि मैं सही जवाब देकर आया हूं। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर। वाह वाह, मेरी कलम क्या कहने, सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर, मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर। उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर। इनके सामने बैठा हूं तो क्या मानता हूं, उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, इबादत में सदा उठती रही ईमान की खातिर। उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, इबादत में सदा उठती रही ईमान की खातिर। मेरे मालिक
मेरे दाता मुझे इतना हुनर दे दे, कलम जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की, कलम जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की खातिर कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। वाह 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 वाह, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। वाह वाह, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी, और आप तो प्यार सुनते रहे उम्र भर। मेरी मोहब्बत पढ़ रहा हूं मैं साहब, और मेरी मोहब्बत में आपकी मोहब्बत कहीं ना कहीं मिल जाए तो एहसास कराना। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी, और आप तो, अरे आप तो प्यार सुनते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी। आप तो प्यार सुनते रहे उम्र भर, आप तो प्यार सुनते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। हम संगीनों में पले बड़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते। कुछ मुखर होना चाहता हूं और कुछ तीखा होना चाहता हूं, कुछ कड़वा होना चाहता हूं। हम संगीनों में पले बड़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते। गद्दारों देशद्रोहियों से, गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम संगीनों में पले बड़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते। गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, महाराणा के अनुगामी। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, महाराणा के अनुगामी, जो सरहद की रक्षा करते, हम उन वीरों के पथगामी। हम जनगण मन के पोषक हैं, हम जनगण मन के पोषक हैं, हम कलम के एक सिपाही हैं, हम धर्मशास्त्र की परंपरा के अरे आजीवन अनुयायी हैं। भयभीत नहीं होते रंजक, हम तूफानों से लड़ते हैं, हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार तक डरते हैं। वाह वाह, हमसे क्या कहने भाई, जिंदाबाद। हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार तक डरते हैं। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। वाह, परिवर्तन शुरू हुआ, श्रद्धे कहां से शुरू हुआ? श्रद्धे साहू जी, परिवर्तन हिंदुस्तान में कहां से शुरू हुआ? बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। सच्चाई पढ़ रहा हूं तो एहसास कराना साहब। परिवर्तन शुरू हुआ, दिल्ली के एक संवेदनशील यूनिवर्सिटी से भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एक नारा लगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। एक नारा लगा, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। और एक नारा लगा, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आपके भाई ने जवाब दिया, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हमने कहा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। क्या कहने, घर में घुसकर मारेंगे। क्या बात है, क्या बात है भैया, बताइए भैया, भैया क्या बात है, जिंदाबाद। परिवर्तन आपने दृश्य देखा, वो टीवी पर देखा होगा, कानपुर दूर पड़ता है लेकिन टीवी पर देखा होगा। एक सभा निकल रही थी, कुछ उपद्रवियों ने उन पर पथराव किया। क्या बोलने की, भौंकने की आजादी सिर्फ इनको ही दे दी गई है? आपकी सभा निकले तो हम पुष्प वर्षा करें, और हमारी सभाएं निकले तो आप पत्थर बरसाओगे। शाहीन बाग का दृश्य, 100 रुपए में बैठे हुए थे साहब। एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं उन नौजवान पीढ़ियों के बीच जो अपनी लय से भटकने का प्रयास कर जाते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन, सभी साथी, भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? वाह वाह, जय जय। हिंद देश के निवासी सभी जन, सभी साथी, भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करे, कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति बाकी, यूं खुरेच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करे, कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति बाकी, यूं खुरेच दोगे क्या? पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, तुम एक दूसरे को दाव पेच दोगे क्या? 4 पैसे पाने हेतु, जिंदगी सजाने हेतु, स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? बाबा 4 पैसे पाने, क्या कहने भैया, 4 पैसे पाने हेतु, 4 पैसे पाने हेतु, जिंदगी सजाने हेतु,
स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाए। जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए। चंदन अबीर माटी पावन है, नीर जाको नीतिमान देश में अनीत ना चलाइए। चंदन अबीर माटी पावन है, नीर जाको नीतिमान देश में अनीत ना चलाइए। अन्न जाको खाए के मुचदंड बने बैठे तुम, छुरा घोंपते हो इससे नेक तो लजाइए। और इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंग बाण, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। इसी माता भारती पर, इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंग बाण, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। एक परिवर्तन और देखने को मिला। एक बार सारा सदन ताली बजाए। और ये कठोतिया कवि सम्मेलन को आपने परिभाषित कर दिया भैया आज। मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे देशभक्तों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। एक परिवर्तन और देखा होगा, हाल ही की बात है, पिछली साल की। एक 52 साल का बच्चा संसद भवन में खड़े होकर यह बात कह रहा था, हिंदू आतंकवादी है। सत्य अगर सुना है तो तालियां बजाइए, तालियां बजाकर मुझे बताइए कि हमने ये उसका उस 52 साल के बच्चे का ये क्या नाम बोलने का जो उसका लहजा था हमने सुना, उसके डायलॉग सुने हमने। हिंदू का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंसा, ये उसने कहा। हिंदू का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंसा, हिंदू का मतलब अत्याचार, हिंदू का मतलब आतंक। और विडंबना तो यह है श्रद्धे कि उसके पीछे बैठने वाले लोग भी हिंदू थे जो तालियां बजाकर उसका समर्थन कर रहे थे। एक बात और हुई थी साहब, महाभारत का दृश्य याद कर सकते हैं। धर्मराज की सभा में एक नालायक भगवान श्री कृष्ण को धमकी दे रहा था और तरह तरह के प्रश्न कर रहा था, गालियां दे रहा था। मुझे याद आया, मैंने 4 पंक्तियां कही कि दृश्य वही है, आज ये भटक गया है, कल वो भटका था। उपाय मैंने बताया, उपाय आप तक पहुंचे और सही उपाय हो तो फिर मुझे एहसास कराना। प्रभु, विषधर के फैले फन पे नर्तन की जरूरत है। प्रभु, विषधर के फैले फन पे नर्तन की जरूरत है। यहां हर कालिया के मान मर्दन की जरूरत है। यहां हर कालिया के मान मर्दन की जरूरत है। बहुत पैदा हुए शिशुपाल, हरदम लांघते सीमा। बहुत पैदा हुए शिशुपाल, हरदम लांघते सीमा। कन्हैया लग रहा तेरे सुदर्शन की जरूरत है। क्या बात है, जिंदाबाद मनोज भैया। बहुत पैदा हुए शिशुपाल, हरदम लांघते सीमा। कन्हैया लग रहा तेरे सुदर्शन की जरूरत है। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों, दूषित कर डाला। अरे अपने घर के मक्कारों ने ना वंदे मातरम गाएंगे, बस पाकी परचम फहराएंगे और तिरंगा अपमानित कर घावों पर नमक लगाएंगे। बेसुने हमारी बात, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। गोरी, कासिम, चंगेजों को वापिस ना जाने देंगे। अस्तित्व मिटाने दुश्मन का संकल्प हृदय में पालेंगे। जो नजर उठाएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। खंडित करने को अहंकार नरसिंह कलम बन जाएगी। ये अरमुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी। भारत माता की वंदे वंदे। ये अरमुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम गाएगी। और क्यों ना गाए वंदे मातरम? पुलवामा का हमला हो गया साहब, हमारे 44 निर्दोष नौजवान पुलवामा के हमला में शहीद हो गए साहब। उनको लड़ने का अगर एक मौका दिया जाता तो मेरा मानना है एक एक नौजवान 44 हजार दुश्मनों को मारने का दम रखता था। लेकिन वे अपने प्रियतमों की याद में सोते हुए जा रहे थे। एक विस्फोट हुआ और पूरी बस एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। सुनना गुड़िया सुनना, मैंने वो दृश्य देखा है, मैंने जिया उस दृश्य को, अपनी इन खुली आंखों से वो दृश्य देखा। एक मलबा का ढेर
44 नौजवानों का शव वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। सोचने की बात यह है कि वो 350 किलो आरडीएक्स आखिरकार पाकिस्तान की सीमा से हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई। कोई ना कोई दोगला भाई हमारा उसको कृत्य में जरूर शामिल था। पुलवामा का हमला हो गया, हमारे 44 जवान शहीद हो गए। हमारी जनपद मैनपुरी में एक कस्बा बरनाहल पड़ता है, उस बरनाहल जनपद में राम वकील जी शहीद हुए, सीआरपीएफ में नौकरी करते थे। जब सीमा में गए थे 6 फीट के थे, जब उनका पार्थिव शरीर आया, मुझे उनका पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्सुकता बस गया, पूरा बरनाहल सड़कें जाम हो गई साहब। तिरंगा आया, तिरंगे में लिपटी हुई पेटी आई, रखी गई। लोग सोचने लगे कि राम वकील जी जब गए थे सीमा में तो 6 फीट के थे, अब आए हैं शहादत देकर, इस देश पर शहादत देकर जब लौटे हैं तो कैसे दिख रहे होंगे। भीड़ ने उस पेटी को घेर लिया साहब, मैं भी उसमें था। मैं आंखों देखा दृश्य बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा साहब। आसमान का दृश्य मधुर भैया, आसमान का दृश्य मानो लाल रक्त में सना हुआ खून के आंसू बहा रहा हो, खून के आंसू गिरा रहा हो। राम वकील जी का पार्थिव शरीर देखने के लिए सब लालायत। सोचना साहब, हमारे गांव से एक बच्चा जाता है, लोग कहते हैं उसकी शादी के लिए कि बच्चे को देख लो, तो लोग कहते हैं जिसको सरकार ने पसंद कर लिया उसको हम क्या पसंद करें। जिसको देश ने पसंद कर लिया उसको हम क्या पसंद करें, हमें लड़का पसंद है। आज वही राम वकील जी 6 फीट के गए थे और जब लौटे तिरंगा हटाया गया साहब, पेटी खोली गई। दृश्य देखकर अचंभित रह गया। 6 फीट के राम वकील 150-200 ग्राम मांस के लोथड़े में नजर आए। इन लोगों ने शहादत दी है। लोग कहते हैं देवता कहां हैं, भगवान कहां है, देवताओं की पूजा कहां है। हम ये कहते हैं ये वही देवता है जो सरहद पर खड़े होकर हम सबकी रक्षा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये ईश्वर है हमारे। 4 पंक्तियों ने जन्म लिया, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भाई। कैसे लिखूं भारती की आरती में शोक गीत, मीत मेरी जीत हार को विसार दीजिए। कैसे लिखूं भारती की आरती में शोक गीत, मीत मेरी जीत हार को विसार दीजिए। शत्रुओं की क्रूर दृष्टि की बयार और भ्रष्ट, चाहता है देश क्रूर सा संहार कीजिए। शांत भावना है, शांत भावना है गांधी नीतियां पुनीत ढोंग, छोड़ वार्ता के सार को प्रहार कीजिए। देश की यही है मांग, छोड़ शांति वाला स्वांग, आता ताइयों को आप गोली मार दीजिए। आता ताइयों को आप गोली मार दीजिए। क्या बात है। और ये काम हुआ साहब, ये काम हुआ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया सेना को, जब तक 13 दिन पूरे हो हमें हमारे सैनिकों की शहादत का बदला चाहिए। हमारी सेना ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया, दुश्मन मुल्क के तमाम सैनिक मार गिराए, हमारे सैनिकों की शहादत का बदला लिया। हमारे ही बीच से एक नेताजी खड़े होकर कहने लगे, मोदी जी सेना ने कितने जवान गिराए, पड़ोसी मुल्क में कितने जवान मारे सेना ने। मोदी जी तुम्हारी सेना उस शौर्य का सबूत दे, सर्जिकल एयर स्ट्राइक का सबूत दे। किसी भी 2 कौड़ी के नेता में इतनी हिम्मत नहीं है साहब जो हमारे देश के सैनिकों के सब प्रमाण का सबूत मांग सके, उनकी काबिलियत का सबूत मांग सके। मैंने जवाब दिया, भारती के लाल यही सोचते हैं बार बार, फर्ज कोई भारत महान से बड़ा नहीं। अच्छा क्या है सेना के शौर्य का सबूत? भारती के लाल यही सोचते हैं बार बार, फर्ज कोई भारत महान से बड़ा नहीं। केसरिया ध्वज को अरे उठा के सोचते हैं वीर, मान कोई देश के गुमान से बड़ा नहीं। रोटी राजनीति वाली सेकना ये बंद करो। नेता अभिनेता हिंदुस्तान से बड़ा नहीं और सैनिकों के शौर्य का सबूत मांगते हो। सुनो, सबूत कोई देश के जवान से बड़ा नहीं। सबूत कोई देश के जवान से बड़ा नहीं। एक शहीद जब हिंदुस्तान से विदा होता है,
ये नौजवान पीढ़ी जो है ना, इस पर आरोप बहुत लगते हैं। मैं भी 44 वर्ष का हो गया, अब भी उठता हूं तो पिताजी की गालियां सुन के ही उठता हूं। आरोप बहुत लगते हैं, लेकिन साहब यही जब नौजवान पीढ़ी तिरंगे में लपेटकर हमारे देश पर, नौजवान पीढ़ी ये हमारे देश पर न्यौछावर होकर जब उसी गांव में आती है, तो सबसे पहले गालियां देने वाले पिता का ही सीना चौड़ा हो जाता है साहब। और वो कहता है एक बेटा है, दूसरा होता उसे भी सेना में भेज देता। जब इस देश से शहीद विदा होता है, बेटा जयपुर का खत्म हो, सीमा पर शहादत देकर लौटे, तो आंखें छिंदवाड़ा की नम हो जाती हैं। बेटा छिंदवाड़ा का अगर शहादत देता है तो आंखें मैनपुरी की नम हो जाती हैं, और बेटा अगर मैनपुरी का शहादत देता है तो नागपुर रोने लगता है। बेटा नागपुर का शहादत देता है तो दिल्ली रोने लगती है। ये बेटा, ये शहीद, ये सैनिक किसी एक घर का नहीं होता साहब। जय जय, अच्छी बात है भैया। ये तीनों बच्चे एक घर के नहीं थे, जो 17, 23 और छोटी सी उम्र में फांसी का फंदा चूमकर हमारे बीच से चले गए। धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है। नई पंक्तियां पढ़ रहा हूं मगर। धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है, नजर आंखों के मोती को पलक पर थाम लेती है। एक शहीद जब विदा होता है देश से तो देवता कैसे स्वागत करते हैं। धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है, नजर आंखों के मोती को पलक पर थाम लेती है। और देवता फूल बरसाते फरिश्ता है कोई गुजरा, देवता फूल बरसाते फरिश्ता है कोई गुजरा। अंधेरी रात वीरों से क्षमा का काम लेती है, अंधेरी रात वीरों से क्षमा का काम लेती है, अंधेरी रात वीरों से क्षमा का काम लेती है। पूरी रात आक्रोश पढ़ सकता हूं साहब, लेकिन मां ने एक अच्छी कविता लिखवा दी है जो इसी विशेष अवसर के लिए है। मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। शहीद शिरोमणि पंडित चंद्रशेखर आजाद मात्र 15 वर्ष के थे। श्रद्धेय बाबूजी, मेरा यहां आना और कविता पढ़ना सार्थक हो गया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पंडित चंद्रशेखर आजाद मात्र 15 वर्ष, भूमिका सिर्फ कुछ सेकंड की आपके बीच में रखता हूं। 15 वर्ष की बालक की कविता आपके बीच में पढ़कर जाना चाहता हूं। इतनी दूर से आया हूं तो कुछ अच्छा आपको देके जाऊं और कुछ अच्छा लेकर यहां से और मैनपुरी पहुंचूं, तो वो कसक कई दिनों तक मेरे यहां पर गूंजती रहे कि मैं इस गांव में कविता पढ़ के आया हूं, छिंदवाड़ा जनपद में कविता पढ़ के लौटा हूं। 15 वर्ष की अवस्था पंडित चंद्रशेखर आजाद की। गुनाह उनका सिर्फ ये था कि उन्होंने न्यायालय को अपना नाम आजाद और निवास स्थान जेल खाना बता दिया था। न्यायालय ने उनको 17 कोड़ों की सजा सुनाई, और सजा कब सुनाई साहब कि उनका नंगा बदन, और नंगे बदन पर उस 15 वर्ष के बालक के उस नंगे शरीर पर, नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाएं, ये सजा सुनाई। जिसने वो दृश्य देखा होगा उसका कलेजा कहां रहा होगा साहब, क्या कर रहा होगा उस समय के मात्र 15 वर्ष का बालक, उसका नंगा बदन है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। मां ने उसको लेकर बहुत सपने सजाए थे। उसने कहा, मां मैं तो आजादी के युद्ध में जाऊंगा। मां ने कहा, तेरी अवस्था मात्र 15 वर्ष की है, मैंने तुझे लेकर बहुत सपने सजाए हैं, तेरी शादी करनी है, तेरा विवाह करना है। लेकिन पंडित चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा, नहीं मां, मैं भारत मां के लिए पैदा हुआ हूं, भारत मां के लिए ही जीऊंगा, उसी के लिए मरूंगा। सिर पर कफन बांधकर पंडित चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष की अवस्था में आजादी की जंग में कूद गए। यही मध्य प्रदेश झाबुआ क्षेत्र, यहां से निकलकर हमारे उत्तर प्रदेश में बाल लीलाएं की, और वो क्षेत्र झांसी का, जहां पर उन्होंने क्रीड़ाएं की, काकोरी कांड किया। ये सब तमाम इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, लाना चाहता हूं इस मंच पर पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को। 2 नामों का मैंने जिक्र किया है कविता में। अगर आपको श्रद्धा हो जाए उन नामों के प्रति तो तालियां बजा देना। मैं इशारे करूंगा, और इशारे अगर आप तक पहुंचते हैं और सच्चाई बयां करते हैं तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि मैं देशभक्तों के बीच में पंडित चंद्रशेखर आजाद को पढ़ रहा हूं। मैं उस समय की सच्चाई आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। अगर सच्चाई आपको अच्छी लगे तो फिर एहसास कराते जाना, हिम्मत बढ़ाते जाना। मैं पंक्तियां निवेदन कर, स्वागत है।
आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। माँ माँ अरे माँ, माँ जगरानी ने जो जाया, माँ जगरानी ने जो जाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। पंडित जी के नाम पर तालियां कम हैं, मैं पुनः पढ़ने की कोशिश करता हूं। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। माँ माँ अरे माँ जगरानी ने जो जाया, उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी, अरे आजादी के सम्रांगण में जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने सिर पर, कफन बांधकर अपने सिर पर निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अल्पायु में अरे अल्पायु में क्रांति की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके पैसा थर थर थर्राई, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्त को लख अंग्रेजों ने आपा खोया, चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। क्या बात है, क्या उपमा दी है भाई, जिंदाबाद, बधाइयो। मानो दिव्य दिवाकर को शुक्र मानेगा संपाति। प्रणाम करता हूं साहब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। जिंदाबाद। कठौतिया के आप सब सुधी श्रोताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, अरे मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिंदगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे, वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में था। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का दिखता न कोई देशभक्त, अरे दूजा कोई उसकी शानी का। बेखौफ बड़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र अरे ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के। बात है भाई, जिंदाबाद। ये भारत कभी नहीं भूलेगा, ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। बाबा कविता उस मुद्दे पर पहुंच गई है साहब, उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर कुछ तत्कालीन राजनीति के बड़े लोगों के काले चिट्ठे खुलने शुरू होंगे। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे भैया सुन ले, तुम्हारी उम्र के नहीं थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, तब गोली अपने सीने पर खाकर शहीद हो गए थे भारत माता के लिए। ये हमारे देश की पीढ़ी है जो सुनना नहीं चाहती अपने बुजुर्ग को। स्वागत भैया, आज उन्हें कुरान की आयतें याद हो जाती हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं होता। आज उन्हें अपने सभी उनके कुरानों के जितने भी हैं सब याद होगा, लेकिन हमारे बच्चों को हमारे मुख्य देवताओं के नाम तक याद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं चाहते। खैर,
कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता, ऐसे लोगों से दूर रहे। पंडित चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज गए इन 3 बच्चों की फांसी को रुकवाने के लिए। मैं खोलना चाहता हूं कुछ काले चिट्ठे। आप सब वे लोग हैं जिन्होंने इतिहास को जिया है कहीं ना कहीं। अगर आपका भाई आपका बच्चा सही बात आपके बीच में कह रहा है तो समर्थन करना, मैं कुछ आगे अच्छा लिखने का प्रयास करूं। एक अमुक व्यक्ति से मिलने पंडित चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज गए और उनसे कहा कि श्रद्धेय जिन्होंने सजा सुनाई है वे आपके मित्र हैं, आप अगर कहेंगे तो उन 3 बच्चों की फांसी माफ हो सकती है, हो सकता है कुछ छोटी मोटी सजा दे दी जाए। ये 17, 21, 23 साल की अवस्थाएं हैं, ये फांसी पर चढ़ने की नहीं है। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ये वे बच्चे हैं जिन्होंने भारत माता के लिए काम किए हैं। अगर आप चाहेंगे तो उनसे बोलेंगे तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी सजा दे दी जाए, फांसी नहीं होगी। बच्चों की लंबी उम्र जीनी है। पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा गया, चंद्रशेखर तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। श्रद्धेय, इस व्यवस्था शब्द को अंडरलाइन करना। तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। इस व्यवस्था शब्द को अंडरलाइन करिए। अभी बताएगी कविता की क्या व्यवस्था की थी उन्होंने। और साहब, ये अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़ के गए तो सबके काले चिट्ठे अपनी जीवनी में, अपनी डायरी में लिख कर गए। ये अपने बाप तक के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसने लिखा कि मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। तत्कालीन भारत के वे बड़े व्यक्ति, उनका रसोइया, उनका लिखा हुआ एक खत लेकर मेरे पास आया जिसमें लिखा था कि तुम्हारा शिकार अल्फ्रेड पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या कहने, ये व्यवस्था की गई थी। तुम्हारा शिकार अल्फ्रेड पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। जो आजादी का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए। हम सबने उनको गले लगाया। जो राजनीति के दास रहे पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। और उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। नाम सुन कांपते थे क्रांतिकारियों का, गोरे खौलती जवानी की रवानी याद आ रही। मंगल भगत, सुखदेव और राजगुरु आजादी में दे गए कुर्बानी याद आ रही। अरे माता भारती की मांग, रक्त से सजाने वाले आज उन वीरों की कहानी याद आ रही। और देश में शिखंडी बने नेताओं को देख देख नेताजी सुभाष की जवानी याद। वाह भैया वाह, जिंदाबाद। नेताजी सुभाष की जवानी याद आ रही। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। कुछ सत्ता पाने के लोभी, अरे सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता, अरे ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन 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 पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। कोई राष्ट्र का पिता बन गया, कोई राष्ट्र का चाचा बन गया, पर उनको क्या मिला? उनको क्या मिला? जो हंसते हंसते फांसी के फंदा चूम कर चले गए। भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अरे अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए। लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक। लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए। हमारा शेर अभी भी चंद्रशेखर आजाद अभी भी अल्फ्रेड पार्क में अकेला बैठा है। व्यवस्था की गई है साहब, अकेला बैठा है अल्फ्रेड पार्क में। और सुनना साहब, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, बीच में शकुनी अपने पासे फेंक रहा है। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, मैं लाना चाहता हूं पंडित चंद्रशेखर आजाद को इस मंच पर। और आपको लगे पंडित इस मंच पर आ गए हैं तो एहसास कराना साहब,
जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के अरे हाथों से शेखर चले गए। आजाद है गोरे ने फिर रूप सिंह सा धार लिया। आजाद है गोरे ने फिर रूप सिंह सा धार लिया। पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चारों तरफ से घेर लिया पंडित चंद्रशेखर आजाद को गोरों की सेना ने। उस गोरों की सेना में नाम मात्र के लिए अंग्रेज थे, अधिकांशतः हमारे आपके ही दोगले भाई शामिल थे जो अपने ही भाई पर गोलियां चला रहे थे। आजाद एक गोरा अनेक फिर रूप सिंह सा धार लिया। पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार। उस शत्रु दल के दावानल से हर एक प्रयास की हुई हार। साहस साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। एक गोली शेष बची पंडित चंद्रशेखर आजाद की जेब में। एक गोली क्या करते पंडित? कुछ विद्वान तर्क दे देते हैं, पंडित जी चाहते तो एक गोली से एक गोरा मार सकते थे, लेकिन पंडित जी क्या चाहते थे? चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार। उस शत्रु दल के दावानल से हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया। करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। अरे माता मिट्टी बेटा मिट्टी, ये माता मिट्टी बेटा मिट्टी, इस मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला जय क्या कहने भैया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। घंटे बीत गए साहब, घंटे बीत गए। अंग्रेजों की सेना का कोई व्यक्ति पंडित चंद्रशेखर के आजाद पास नहीं पहुंच सका। क्या करें, कोई और लीला ना करते। जब घंटों बाद कोई हिम्मत करके पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर अचंभित रह गया। एक हाथ में मुट्ठी बंधी हुई थी जिसमें उनकी पिस्टल बमतुल बुखारा, उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम दिया था बमतुल बुखारा। एक हाथ में उनका बमतुल बुखारा और एक मुट्ठी बंधी हुई। लोग सोचने लगे इसमें पिस्टल है, पर इसमें क्या है? जब उस मुट्ठी को खोला गया तो उसी अल्फ्रेड पार्क की मिट्टी थी जो उन्होंने अपने मस्तक पर लगाई और मुट्ठी में भरकर हमेशा के लिए इस भारत मां पर शहीद होकर अपने प्राण इस भारत मां की गोदी में समर्पित करके वो शहीद शिरोमणि हमेशा के लिए भारत माता की गोदी में सो गया। माता मिट्टी, अरे बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। किसी ने कहा है कि आजादी के अफसाने हम सबको याद नहीं होते, अगर आजाद नहीं होते तो हम तुम आजाद नहीं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, तिलक करता हूं पंडित चंद्रशेखर आजाद के मस्तक पर। बहुत बढ़िया भैया, जिंदाबाद। उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं। अल्फ्रेड पार्क का कणकर जिसके यश वैभव का गुणगान करे, उस लोहू के जलधर को वंदन करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं आपको।